नमस्कार मित्रों, ये है मैं बसंत चैनल और मैं हूँ बसंती पंवार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि माँ का साथ भले ही बच्चे छोड़ दें, परंतु बच्चे चाहे कैसे भी हों, वह उनका जीते जी साथ नहीं छोड़ पाती। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी लिखी है साहित्यकार ममता कुमारी जी ने। सुनिए मेरी आवाज़ में उनकी कहानी मिट्टी का बर्तन। सुबह जैसे ही मैं ताज़ी हवा खाने के लिए घर से बाहर आंगन में आई, देखा सामने वाली झोंपड़ी के आसपास काफ़ी भीड़ लगी थी। हल्की बुदबुदाहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं। तुरंत अंदर आकर माँ से पूछा तो पता चला सामने वाली बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। अभी 5 दिन पहले ही तो भली चंगी काम पर जाती देखी थी मैंने। माँ ने ही बताया 2-1 दिन से तेज बुखार था, फिर कल रात अस्पताल ले गए लेकिन बच न सकी। उसने भी तो बुखार चढ़ते ही किसी को नहीं बताया। तेज बुखार में भी काम करती रही। इस उम्र में भी काम करती थी वह बेचारी। अब जाकर काम से पिंड छूटा है उसका। जब से ससुराल आई काम ही काम देखा। उसके 4 बच्चे छोड़ पति पहले ही गुजर चुका था। जैसे तैसे मिट्टी के बर्तन बना बना कर और इधर उधर छोटे मोटे काम कर उसने लड़कियों को घर से विदा किया था। बचे 2 लड़के। तीनों बेटों की भी शादियां कर दी थी। अपने बुढ़ापे में बड़े बेटे की मौत पर भी आंसू बहा चुकी थी। बहुत इलाज करवाया पर वह नहीं बचा। कैंसर था उसे। पीछे पत्नी और 4 बच्चे छोड़ गया। वैसे तो सास के बनाए घर में एक कमरा बड़ी बहू का भी है, लेकिन उसने अपना घर और काम कहीं और खोज लिया। 2 बेटे अब भी बुढ़िया के साथ रहते हैं, पर दोनों के चूल्हे अलग हैं। मंजला सीतू थोड़ा समझदार था। बाप के काम को आगे बढ़ाया। जल्दी ही मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। यूं तो घर बड़ा था, 3 कमरे, बड़ा आंगन, पर इससे पेट थोड़े ही भरता है। बेटा बर्तन बनाता, माँ सुखाने डालती, फिर पकाती। मंझले की शादी भी जल्दी कर दी। बहू भी समझदार और काम में हाथ बटाने वाली थी, पर छोटा श्यामू थोड़ा निठल्ला और शराबी निकला। शादी कर दी पर कोई सुधार नहीं। जल्दी ही मंझला बेटा अपने परिवार के साथ घर छोड़ गया। रोज के तमाशे से अच्छा था अलग हो जाना। माँ को साथ चलने को कहा, पर उसका मन छोटे पर था, सो यहीं रही। सुबह बेटे को उठाती, काम पर न जाता तो डपटती, फिर खुद मजदूरी करने जाती। शाम को आती, बहू से पूछती श्यामू के बारे में। थोड़ी देर में बेटा आता, नशे में धुत। रोज का यही चलन। न बेटा सुनता न माँ चुप होती। बेटे को आए दिन नसीहत देती, बेटा ये सब बुरी लतें छोड़, कुछ काम धंधा कर। तन मिट्टी का बर्तन है, जितना तपाओगे उतना पक्का होगा, नहीं तो टूटेगा जल्दी। पर बेटा कुछ न सुनता। बेचारी बीमार भी होती तो भी आराम न करती। बहू बच्चों के लिए तो कमाना ही पड़ेगा। अब जाकर आराम मिला इस अभागी को। उसका मृत चेहरा बिल्कुल शांत था। जैसे ही बेटा
भीतर से बाहर आया। एक अजीब कोलाहल मन के भीतर हुआ। लगा जैसे उसकी माँ रो रो कर कह रही हो, बेटा कितना तपाया मैंने अपना शरीर, पर मिट्टी तो मिट्टी ही है, एक दिन तो टूटना ही है। ले, ये मिट्टी का बर्तन तो टूट गया, अब न कोई तुझे लाड करेगा न तुझे डांटेगा। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको माँ के दर्द का एहसास अवश्य कराएगी और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।